वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है और जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट के लिए। और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि प्रोफेसर की भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर रहेगा। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपका प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली है हिंदी विषय में। हिंदी विषय की में सीटों की बात करें तो यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या कितनी दिख रही है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट खाली है। और ये फिर यहाँ पर सीधी एसोसिएट है और यहाँ पर भी आपका प्रोफेसर का पोस्ट है, उस पर हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। स्कूल ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ में देखिए आपका यहाँ से स्टार्ट कीजिए। मुंडारी यहाँ पर 1 सीट है, संथाली 1 सीट है, कुरमाली में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। आगे बढ़ते चलते हैं। खोरठा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स में आपका प्रोफेसर के लिए, जियोग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है। यहाँ पे आप 2 सीटें देख पा रहे होंगे। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 2 सीटें दिख रही है आपको। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं। स्कूल ऑफ सोशल वर्क में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें हैं। स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें आपको यहाँ पर दिख रही है ना। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकले कहाँ से? झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से निकली है और यह परमानेंट पोस्ट है। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रांची इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड इंडियन सिटीजन्स, यानी इंडिया के किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हो। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन के लास्ट डेट कब है? 17 नवंबर 2024। 17 नवंबर 2024 आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और पूरा डिटेल्स जानते हैं किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और क्या क्या अन्य क्राइटेरियाज का आपको फॉलो करना है। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट दिया, मैक्सिमम एज फॉर प्रोफेसर्स 55 है। मैक्सिमम एज टू अप्लाई फॉर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 55 है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर ये वाला आप देख पा रहे हैं यूआर कैटेगरी के 50 ईयर दिया गया है। जो BC1 और BC2 है उनके लिए 53 ईयर है। और शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 55 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम है। और उसमें से अगर अलग अलग कैटेगरी में PH है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए यहाँ पे 55, 58 और 60 साल दिया गया। नहीं, एज को लेकर कोई इशू नहीं है। एज की गणना आपका 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। एज का जो कटअप डेट है वो कब है? 1 अगस्त 2024। पे स्केल यहाँ देखिए, द पे स्केल फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी सेम एज रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी UGC क्या करता है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एंट्री पे देता है वो 57,700 रहता है, प्लस अदर अलाउंस रहता है। मिला जुला के आपको स्टार्टिंग में 90,000 प्लस सैलरी आपकी बनेगी। तो सेम आपको सैलरी मिलने वाली परमानेंट पोस्ट है। योग्यता की बात करें तो यहाँ साफ लिखा गया है, यहाँ पर फॉर प्रोफेसर दी गई है, उससे ध्यान नहीं देना है। यहाँ एसोसिएट है, आप देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपकी। तो सबसे पहला चाहिए 55% मार्क्स आपके PG में चाहिए। दूसरा आपका नेट क्लियर होना चाहिए। और तीसरा, अगर आपका नेट नहीं है तो फिर आप PhD अगर किए हुए हैं, रेगुलेशन 2009 या 2016 के अनुसार PhD किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके PhD में ये 5 पॉइंट्स जो दिए गए ना, ये 5 पॉइंट यही रेगुलेशन 2009 और 2016 में होता है। ये 5 पॉइंट्स आपके फुलफिल होने चाहिए। PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट्स अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, एवुलेशन ऑफ PhD थीसिस बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। इसके बाद वाइवा वोस ऑफ द कैंडिडेट हैड बीन कंडक्टेड, आपका ओपन वाइवा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपका कोर्स वर्क रहना चाहिए। इसके अलावा 2 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद 2 नेशनल सेमिनार या इंटरनेशनल सेमिनार में आपने पेपर प्रेजेंट किया हो। तो ये सारे जो पॉइंट्स है 5 ये आपके होने चाहिए, ठीक है।
तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप नेट से छूट पा सकते हैं। और वैसे विषय जिसमें कि नेट ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है उसके लिए भी नेट की अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है। तो ये बड़ी वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि जो रखा होगा आपके आवेदन का स्क्रूटनी होगा और फिर आपको कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और देन फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं होना है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, यानी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा लेकिन उन्हीं को जो झारखंड के हैं, झारखंड के रहने वाले जिनका झारखंड का डोमिसाइल है उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा लेकिन वो अप्लाई कर सकते हैं यूआर कैटेगरी में। एग्ज़ाम फ़ी की बात करें, एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पे रखा गया है 2000 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और इसके अलावा BC1 BC2 और EWS के लिए भी वही है। 800 रखा गया आपका SC और ST के लिए। SC और ST के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए लिस्ट दी गई है। हम लोग किसका देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या आपका लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लें असिस्टेंट प्रोफेसर के क्या क्या डॉक्यूमेंट, 10th का आपका मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, इसका ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, नेट या जेट जो भी आपका उसका सर्टिफिकेट चाहिए, JRF है तो JRF का चाहिए, MPhil है तो MPhil का चाहिए, PhD है तो PhD का चाहिए, PhD का हो गया। इसके बाद 9 नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद फिजिकली डिसेबिलिटी है तो उनका सर्टिफिकेट लगाना है आपको। और जैसे कि यहाँ पर आप जो मार्कशीट लगाएंगे अगर आपका ग्रेड में है तो वो वाला जो आपका होता है आपका कि कितने ग्रेड को कौन सा परसेंटेज माना जाएगा वो आप ज़रूर लगाइएगा। इसका NOC, अगर आप कहीं पे जॉब करें आपको NOC चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। इसके बाद पोस्ट PhD रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपके पास है या कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो लगाएं। पब्लिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है उसको लगाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट। और अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ये भी ज़रूरी है तो आप दे सकते हैं एनी अदर में। और इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड में शानदार वैकेंसी आई है आपको झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। डेट की बात करें तो ये आपका डेट है, स्टार्ट हो गया है आवेदन कल से ही और लास्ट जो आपका 17 नवंबर 2024 है। और किस प्रकार आप फ़ोटोग्राफ लगाएंगे उसका यहाँ पर साइज़ दिया गया है ना, फॉर्मेट दिया गया है। और सिग्नेचर किस प्रकार लगाएंगे और स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ अप्लीकेंट किस सर्टिफिकेट को जो लगाएंगे उसके बारे में यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज दिया गया है और यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। और तो अगर आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये हालांकि JPSC से नहीं आई है लेकिन शानदार पोस्ट परमानेंट है आपका झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो कि 2021 में यहाँ पर स्थापित हुई है और झारखंड सरकार के अंतर्गत संचालित है। परमानेंट पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। ये शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो ये था साथियों आप सभी के लिए बिग अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।